भारत में मुल्ला और मौलवियों ने एक नैरेटिव गढ़ने का काम किया है और वो नैरेटिव गढ़ा जाता है कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है, भारत में मुसलमान सहमा हुआ है, भारत का मुसलमान आगे बढ़ने के लिए उसे उतने अवसर प्रदान नहीं किए जाते जितना हिंदुओं को अवसर प्रदान किया जाता है। भारत के मुसलमानों की स्थिति यहाँ पर दोयम दर्जे की है, ऐसा कुप्रचार मुल्ला और मौलवी करते हैं, एक नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं। और ये कुप्रचार भारत ही नहीं, भारत के बाहर के देशों तक फैलाने का काम करते हैं। इसमें बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, फिल्मों के हीरो भी हैं, जो ये कहने का काम करते हैं गाहे बेगाहे कि भारत में मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है। उसमें चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, या फिर भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी हों, उन्होंने भी ये फैलाने की कोशिश की कि भारत में मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है, बद से बदतर है। अगर उनकी बात को सही मान लिया जाए तो फिर कैसे ये तय होगा कि भारत में मुसलमानों की आबादी लगातार बहुत तेजी से बेतहाशा बढ़ रही है। अगर भारत में मुसलमानों की स्थिति दोयम दर्जे की होती, भारत में मुसलमानों से दोहरा व्यवहार किया जाता, तो फिर मुसलमानों की आबादी कैसे बढ़ती, मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ती। जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में मुसलमानों के बढ़ने की बेतहाशा संख्या आई है, उसको जानकर, उसको सुनकर हर कोई अब चौंक रहा है, हर कोई डर रहा है, हर कोई भयभीत है कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी तेजी से, कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है। वहीं पर हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से घट रही है, हिंदुओं की जनसंख्या में कमी आई है। अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। अगर उसे देखा जाए तो 1950 से लेकर 2015 तक भारत में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटी है, कम हुई है। वहीं पर अगर मुसलमानों की जनसंख्या देखेंगे 1950 से लेकर 2015 के बीच में, तो मुसलमानों की जनसंख्या 43% के करीब बढ़ी है। आप ये समझिए 43% के करीब बढ़ी है। तो मुसलमानों की जनसंख्या भारत में कितने बेतहाशा तीव्र गति से बढ़ रही है, इस बात को आप साफ तौर पर पता कर सकते हैं, साफ तौर पर जान सकते हैं कि 43% बढ़ जाना 1950 से लेकर 2015 तक ये कितनी तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है। और वो भी 2015 तक की रिपोर्ट है। अगर 2024 तक की और रिपोर्ट आएगी तो उसमें तो मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो धरती से आसमान तक यानी बहुत ज्यादा बेतहाशा बढ़ी हुई दिखाई देगी, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर वो जनगणना होती है तो फिर तो आप ये समझ लीजिए बहुत सारे लोगों के पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। अब एक और आंकड़े की तरफ चलते हैं। 1950 में भारत में हिंदुओं की जो हिस्सेदारी थी आबादी में, वो हिस्सेदारी थी 84% के करीब, यानी 84% के करीब भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी थी। लेकिन 2015 तक घटकर वो 78% आ गई है, यानी इसमें भी कमी आई है। वहीं पर मुस्लिमों की 1950 में जो हिस्सेदारी थी वो मात्र 9% थी और 2015 तक ये बढ़कर आ गई है 14% के करीब, यानी पूरा आंकड़ा किया जाए तो 15% के करीब जो है बढ़कर आई है मुस्लिमों की आबादी। तो इन आंकड़ों से साफ तौर पर यह पता चलता है कि मुसलमानों की आबादी भारत में बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं पर ईसाइयों की आबादी भारत में तेजी से बढ़ी है, लेकिन ईसाइयों की तुलना में मुसलमानों की आबादी तो बेतहाशा बढ़ने की जो रिपोर्ट आई है वो दिखाई जा रही है रिपोर्ट में, और वो सार्वजनिक रिपोर्ट है, उस पर बहस भी हो गई है। और बहस में ये कहा जा रहा है, विपक्ष के ये नेता कह रहे हैं, विपक्ष के नेता बचाव कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो हिंदूवादी संगठन के हैं, जो भाजपा के नेता हैं, वो वार कर रहे हैं कांग्रेस पर और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को वो सहूलियतें दी, वो सुविधाएं दी, जिसके कारण से मुसलमानों की आबादी बढ़ी। आरोप ये लगाया जा रहा है कि हिंदुओं के साथ दोहरी नीति अपनाई गई, हिंदुओं के साथ इस तरह की नीति
कांग्रेस ने अपनाई, जिससे हिंदुओं की आबादी कम हो और मुसलमानों की आबादी तीव्र गति से तेजी से बढ़े। अब जैसा मैंने पहले बताया कि जो मौलवी मुल्ला और भारत के तमाम सेलिब्रिटी, चाहे आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, तमाम अभिनेता ये आरोप लगाते हैं कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है, भारत का मुसलमान बहुत भयभीत है, घबराया हुआ है, उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, भारत का मुसलमान जो है वो स्वतंत्र नहीं है, यानी अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है। तो भारत का मुसलमान जब अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है तो आबादी बढ़ाने में कैसे स्वतंत्र है? वो आबादी किस तीव्र गति से बढ़ाता चला जा रहा है। अगर उसके साथ गलत व्यवहार होता, अगर मुस्लिमों के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार होता कि उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाता, तो शासन सत्ता, पहले की तो नहीं लेकिन अब की शासन सत्ता जरूर ब्रेक लगाती, जरूर रोक लगाती और जरूर ये कहती कि बच्चे कम करो, आबादी कम करो। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक इन 10 वर्षों में मुसलमानों से आबादी को बेतहाशा बढ़ाने पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई, ना भी किसी भी तरह से दिशा निर्देश दिया गया। यानी इन 10 वर्षों में सरकार ने मुसलमानों के साथ किसी भी तरह से कोई दोहरा नीति और दोहरा व्यवहार करने की कोई भी कोशिश नहीं की। लेकिन वहीं अगर 2014 से पहले की बात देखी जाए, 1950 से 2014 के बीच की बात अगर देखी जाए, तो निश्चित तौर पर यह जाना जा सकता है, साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस की ऐसी नीति थी जिसमें मुसलमानों की आबादी बेतहाशा बढ़नी ही बढ़नी थी। और जानबूझकर इन लोगों ने ऐसी नीति, ऐसे प्लान बनाए कि जिससे मुसलमानों की आबादी तीव्र गति से बढ़े। और उन्होंने ना रोकने का प्रयास किया, ना ही उन्होंने किसी तरह से ये कोशिश की कि जनसंख्या का समतुल्य बना रहे। अब आप देखिए, इमरजेंसी के समय जब नसबंदी आई तो नसबंदी में कैसे बसों से उतार कर लोगों की नसबंदी कर दिए जाते थे, कैसे लोगों को रास्ते से रोक कर और उन्हें तमाम तरह से लालच और प्रलोभन दिया जाता था, उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। ऐसे में बहुत सारे हिंदू वो नसबंदी के शिकार हुए, उनकी नसबंदी की गई। बताया ये जाता है, जो आंकड़े बताते हैं उसमें बहुत सारे साधु संतों को जबरदस्ती पकड़कर उनकी नसबंदी कर दी गई, क्योंकि कांग्रेस सरकार को, इंदिरा गांधी की सरकार को आंकड़े बढ़ाने थे, आंकड़े दिखाने थे और इसलिए नसबंदी धड़ाधड़ करी जा रही थी। करीब 60 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी मात्र 21 महीने के अंदर। और उसमें सबसे ज्यादा अगर नसबंदी की गई तो वो हिंदुओं की नसबंदी की गई थी। तमाम ऐसे साधु संत थे, उनकी नसबंदी की गई। गरीब मजदूरों की नसबंदी कर दी गई, जो बसों से ट्रेवल करते थे, गाड़ियों से ट्रेवल करते थे, आते जाते थे, उन्हें जबरदस्ती पकड़ लिया जाता था और उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। यानी 70 से 80 क्या 90% तक हिंदुओं की नसबंदी उसमें की गई। और उसका ऐसा प्रभाव रहा कि करीब 4 से 5 हजार हिंदुओं की मौत भी हो गई, क्योंकि जबरदस्ती उन्हें नसबंदी की जाती थी, सुविधाएं स्वास्थ्य की वो मिल नहीं पाती थी, इससे तमाम लोगों की मौत भी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की कैसी दोहरी नीति थी और उसी का ये परिणाम है कि भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी है, बहुत अधिक वृद्धि हुई है, 43% के करीब बढ़ गई है, जबकि हिंदुओं की आबादी 7.8% तक घट गई है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में कैसे मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया, भारत में मुसलमानों के साथ कैसे भेदभाव किया गया। यदि भेदभाव किया जाता तो निश्चित रूप में इनकी आबादी बढ़ती नहीं। इनसे यही कहा जाता कि आपको जैसा बताया जा रहा है, जैसी सरकारें कह रही हैं, उसी अनुरूप आपको काम करना है, उसी अनुरूप आपको बच्चे पैदा करना है। लेकिन मुसलमानों को हर तरह से, हर स्थिति में उन्हें छूट दी गई थी और उसी छूट का फायदा उठाते हुए मुसलमानों ने एक रणनीति की तरह, कहा जाए एक प्लान की तरह जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया और इतनी आबादी बढ़ा दी कि आने वाले दिनों में ये जनसंख्या की जो अस्थिरता होगी वो तमाम लोगों के लिए विस्फोटक होगी, हिंदुओं के लिए भी विस्फोटक हो सकती है, हिंदुओं के लिए समस्याग्रस्त हो सकती है, ये रिपोर्ट बता रही। अब उसके बाद जरा देखिए कि भारत के बाहर के जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो,
चाहे वो पाकिस्तान हो, उन देशों में भी मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से, तीव्र गति से बढ़ी है, लेकिन वहां पे रह रहे हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से कम हुई है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1.5% के करीब आ गई है। वही स्थिति बांग्लादेश में स्थिति हुई है। यानी भारत में इतनी सहूलियतें मिली मुसलमानों को कि उनकी आबादी बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य देशों में हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से घटी है। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि भारत में सारी सहूलियतें, सारी सुविधाएं मुसलमानों को मिली और उनकी आबादी बढ़ी। वहीं पर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दोहरी नीति अपनाई गई, हिंदुओं के साथ वो क्रूरता अपनाई गई, हिंदुओं के साथ इतना अपराध किया गया कि हिंदुओं की आबादी वहां पर अब नाम मात्र की रह गई है। तो ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से साफ तौर पर पता चलता है कि मुसलमानों को ना यहाँ दोयम दर्जे का समझा जाता है, मुसलमानों को ना यहाँ किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। वो अपने स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता का यही अधिकार पाकर उन्होंने आबादी बेतहाशा भारत में बढ़ाने का